हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं हमारे बच्चे जो होंगे अच्छे और मस्त होंगे। अब की बार बोर्ड एग्जाम 2025 का जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10 हिंदी यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्लास 10 हिंदी का हिंदी गद्य के हम मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव एमसीबी क्वेश्चन क्या 50 जो हम यहाँ से एमसीबी क्वेश्चन लेके आए जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जान जाओ। पार्ट नंबर 2 पार्ट ए हम बहुत डिटेल में पढ़ा रखे हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और ये सारे 50 के 50 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है बच्चों, इस बात को याद रखना। ठीक है, हम चलेंगे यहाँ से अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न क्या कराए, और अभी तक जो बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द जाए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। और इसका पीडीएफ हम जो टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, या तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो डाउनलोडिंग कर सकते हैं, या तो फिर जो है हमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया वहाँ से हमको कंटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अब की बार जो है बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करो 2025 में, कि अब की बार जो है 95 पार कर देना बच्चों, 95 पार कर देना। तो हम जो है विजन क्लास वीआई ने जो है विजन क्लास वीआई ने यूट्यूब चैनल के द्वारा पढ़ा है और उसने अच्छा नंबर इस बार बोर्ड एग्जाम में लाया, उसको कुछ जो है गुप्त पुरस्कार रखा गया है, जो उस समय बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद जो है ओपन किया जाएगा कि ये पुरस्कार क्या है और बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, उनको जो है जो है मान सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 क्या करा है, प्रश्न नंबर 1 हमारे यहाँ बोल रहा है कि भक्ति काल, क्या बोला, भक्ति काल के कवि कौन है, बताओ भक्ति काल के कवि कौन है। तो कुंभनाथ दास है। कौन है, कुंभनाथ दास जो भक्ति काल के कवि है। कौन से के हैं, जो कुंभन दास है। क्या है, कुंभन दास जो भक्ति काल के कवि है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ बोल रहा है कि तुलसीदास जी की रचना नहीं है। बताओ इसमें तुलसीदास जी का कौन सी रचना नहीं, जल्दी बताओ। तो रामलला ये तो है ही है, जो रामलला है, ये पर्वती मंडल ए भी है, इनका कवितावली ए भी है, रामचंद्रिका इनका जो डी आंसर नहीं है। कौन सा डी नहीं है इनका, मतलब यहाँ से डी आंसर इज द राइट, मतलब डी इनका जो है रचना नहीं है। किनका, तुलसीदास का। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या करा है यहाँ से, राम भक्ति शाखा के कवि, राम भक्ति शाखा का कवि नहीं है। बताओ कौन सा राम भक्ति शाखा का कवि नहीं है। हमारा चतुर्थ जय दास नहीं है। कौन है, चतुर्जय दास नहीं है, जो किसके राम भक्ति शाखा कवि नहीं है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 4 जो बोला कि आलखंड, आलखंड का दूसरा नाम क्या है। बताओ आलखंड का दूसरा नाम क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। तो परमाल रासो है। क्या है, परमाल जो है रासो है। आलखंड का दूसरा नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, याद रखना, परमाल रासो है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करा है कि आदिकाल वह ग्रंथ नहीं है। बताओ आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, बताओ कौन सा है आदिकाल का जो ग्रंथ नहीं है। तो पद्मावती जो पद्मावत जो है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ये सब जब तुम्हारे के जो 2014 से कितना 2014 से लेके 2024 में रिपीट हुआ क्वेश्चन मैं सारा करा रहा हूँ, और टोटल क्वेश्चन हम कितना कराएंगे, 50 कराएंगे, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल समझो ये रिपीट होता हुआ क्वेश्चन करेगा, और इस साल भी रिपीट होगा 2025 एग्जाम बोर्ड में, देख लेना। ठीक है बच्चों, या तुम अनसॉल्व पेपर भी उठा के देखना, जो मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कितनी बार रिपीट हुई है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 6 हमारा यहाँ बोल रहा है कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, बताओ कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। बताओ कौन से हैं जो तो नाभा दास नहीं है। कौन है, नाभा दास जो वृत्त शाखा के कवि नहीं है। ठीक है बच्चों, नाभा दास नहीं है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या करा है, सबके सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, और कहीं पे एक कोने में जाके चुपचाप इस वीडियो को देखना बच्चों, कोने में जाके चुपचाप देखना, जिससे तुमको अब की बार कोई प्रश्न आए बहुविकल्पी तो छूटे ना, अब की बार 95 पार। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या बोला है। हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम दिया गया था। बताओ कौन सा सामंत काल का नाम दिया गया था। तो राहुल संस्कृत्यायन दिया गया था। किसको, राहुल संस्कृत्यायन को दिया गया था, मतलब ये आंसर हमारा सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करें कि बिरगा था काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। बताओ प्रमुख विशेषता क्या थी, जल्दी बताओ कमेंट में। तो युद्धों का सजीव चित्रण किया था, युद्धों का सजीव चित्रण किया गया था। ठीक है बच्चों, युद्धों का सजीव चित्रण किया गया था। हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो 9। प्रश्न नंबर 9 क्या करें, यहाँ से देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है
प्रेमाश्री शाखा के कवि नहीं है, बताओ कौन है प्रेमाश्री शाखा के कवि नहीं है, जल्दी बताओ कमेंट में। तो हमारे पास सूरदास नहीं है, कौन है, सूरदास नहीं है, ठीक है, हमारा सूरदास नहीं आंसर, मतलब जो 20 सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है, यहाँ से प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि यहाँ से प्रश्न नंबर 10 की खूनाम, खूनाम रासो के नाम से रचयिता है, बताओ खूनाम रासो के नाम से रचयिता है तो कौन है, जल्दी बताओ कमेंट में। तो हमारा जो यहाँ से जो है दलपति विजय, कौन है, दलपति विजय है, ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि आदिकाल का अन्य नाम क्या है। आदिकाल का एक अन्य नाम भी है, जल्दी बताओ क्या है। तो हमारा जो श्रृंगार काल है, क्या है, श्रृंगार काल, उसमें श्रृंगारों के बारे में ही वर्णन किया गया था। हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो श्रृंगार काल की सिद्ध समांत काल है, कौन सा, तो सिद्ध समांत काल है, क्या है, सॉरी सिद्ध समांत काल, आंसर इज द राइट, सिद्ध समांत काल। ग्रामा का जो हमारा यहाँ से ये सही है, ग्रामा का हमारा ये सही है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 12। प्रश्न नंबर 12 हमारा यहाँ से क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 12 बोला कि हिंदी का प्रथम कवि का नाम माना जाता है, बताओ हिंदी के प्रथम कवि जो है उनका नाम माना जाता है तो कौन सा है, सर हवा है, कौन है, सर हपा है, सर हपा को जो है हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 13 हमारा यहाँ से करा है कि अष्टछाप कवियों का संबंध है भक्ति काल की किससे, बताओ अष्टछाप का जो संबंध है वह किससे है, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंध है, किससे, कृष्ण भक्ति के शाखा से संबंधित है, ठीक है, मतलब 13वां का जो है सी हमारा सही है। हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से कि श्रृंगार और वात्स्य रस के अमर कवि कौन है, बताओ कौन कवि है, जल्दी बताओ। 14वां का तो हमारा सूरदास है, कौन है, सूरदास है, कौन है, सूरदास है, मतलब हमारा सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है यहाँ से कि सूर सागर के वर्ड विषय का आधार है, बताओ वर्ड विषय का आधार कौन सा, जल्दी बताओ। 15वां का आंसर कौन सा, तो वर्ड विषय का आधार बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में कौन सा है। तो वो हमारा है श्रीमद् भागवत है, क्या, श्री जो है मद् भागवत है, मतलब हमारा 15वां ये सही है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करा कि मुकरिया रचना है, बताओ जो है मुकरिया रचना किनकी है, जल्दी बताओ। तो अमीर जो खुसरो का है, किसका, अमीर जो है यहाँ से अमीर खुसरो का जो है कौन सा रचना, मुकरिया। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या है, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि सूफी का काव्य धारा के कवि है, बताओ सूफी किस काव्य धारा का कवि है, बताओ। तो जायसी काव्य धारा कवि, कौन सा, जायसी काव्य धारा के कवि है, कौन सा काव्य धारा बच्चों, जायसी काव्य धारा के कवि है, मतलब सी हमारा सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या करा है, पृथ्वीराज बोला कि पृथ्वी राज रासों की रचना का काल है, बताओ पृथ्वी राज रासों की जो रचना का काल है वो कौन सा काल है, जल्दी बताओ। तो हमारा जो है वीर गाथा काल है, कौन सा, वीर गाथा काल है, ठीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर जो 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या है, प्रश्न नंबर 19 जो हमारे यहाँ से बोल रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य का माना जाता है, बताओ कब माना जाता है, जल्दी बताओ कमेंट में। पृथ्वी राज रासो के समय में, कब है, पृथ्वी राज रासो, 19वां जो हमारा सी सही है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 20 जो हमारे यहाँ बोल रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं कौन निर्दना का निर्माण फिर कह किसे लेखक की रचना है, बताओ किस लेखक की रचना है, जल्दी बताओ कमेंट में। तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है, कौन सा, हरिवंश राय बच्चन की रचना, ये बात की याद रखना, मतलब यहाँ से हमारा बी आंसर सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है कि नारी के तो पख्यान के लेखक है, बताओ कौन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 21 का कौन है। तो हमारा सदल मिश्रा है, कौन है, सदल मिश्रा है, कौन है, सदल मिश्रा है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या करा है यहाँ से, कला और संस्कृति के लेखक कौन है, कला और संस्कृति के जो लेखक है वो कौन है, तो बताओ वासुदेव शरण अग्रवाल है, कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, मतलब यहाँ से हमारा डी आंसर सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 23 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आलोचना है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आलोचना आचार्य राम शुक्ल है, कौन है, आचार्य राम शुक्ल जो एक प्रसिद्ध आलोचना है, ठीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, बताओ कब मानी जाती है बच्चों, बताओ जल्दी वो कमेंट में। तो गोरा बादल की कथा में, कौन सा, गोरा बादल की कथा में मानी जाती है, मतलब 24वां हमारा सी है। बढ़ते प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या करें यहाँ से कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, बताओ पृथ्वी पुत्र जो है किस विधा की रचना है बच्चों, तो निबंध है, क्या है, निबंध है, पृथ्वी पुत्र जो है हमारा वो निबंध है, क्या है, निबंध है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 26 जो बोल रहा है कि
कल्पलता निबंध संग्रह है, बताओ कल्पलता निबंध संग्रह है तो वो का हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कौन सा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बढ़ते प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 क्या बोला हमारा यहाँ से? उसने कहा था कि किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो जल्दी बताओ। वह कहानी है। क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी, एक नाटक है, कहानी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 हमारे यहाँ जो बोल रहा है कि आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा क्या है? आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा क्या है? बताओ। कहानी है। क्या है? यहाँ से कहानी है, मतलब हमारा यहाँ से जो है 20 सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर जो 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 क्या है हमारा यहाँ से? अपना अपना भाग कहानी के लेखक कौन है? अपना अपना भाग कहानी के लेखक कौन है बच्चों? कमेंट में जल्दी बताओ कौन है। तो जयतेंद्र कुमार है। कौन है? जयतेंद्र कुमार है, मतलब यहाँ से हमारा जो ए सही है, जयतेंद्र कुमार है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 जो हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 30 जो बोला है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। 31वां का तो जो है इंसा अल्लाह खां है। कौन सा? इंसा अल्लाह खां है। कौन सा? इंसा अल्लाह खां है, मतलब हमारा जो 31वां का ए सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या कर रहा है कि छायोत्तर काल के पत्रिका है, बताओ। छायोत्तर काल के कौन सी पत्रिका है? जल्दी बताओ। तो कादम्बनी है। कौन सा? कादम्बनी जो छायोत्तर काल की पत्रिका है, कौन सी? कादम्बनी है। ठीक है, मतलब सी हमारा सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या करें? तिब्बत यात्रा के लेखक है, बताओ। तिब्बत यात्रा के लेखक है तो राहुल सांकृत्यायन थे। कौन थे? राहुल सांकृत्यायन थे, मतलब हमारे यहाँ से सी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या करें? संस्कृति पत्रिका का प्रथम प्रकाशन काल है, बताओ। संस्कृति पत्रिका का प्रथम प्रकाशन काल है, बताओ। तो 1900 जो है 1900 ईस्वी है। कौन सा? 1900 ईस्वी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 36 के। प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 36 जो बोल रहा है कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, बताओ। कौन सा था? तो भारतेंदु थे। क्या? भारतेंदु युग थे। कौन था? भारतेंदु युग था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या? प्रश्न नंबर 37 बोला कि सन्नाटा के लेखक कौन है, बताओ। सन्नाटा के लेखक कौन है? तो जयतेंद्र कुमार है। कौन है? जयतेंद्र जो है सन्नाटा लेखक के लेखक है। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न नंबर जो 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या बोला यहाँ से? प्रश्न नंबर 37 जो बोला है हमारा यहाँ से कि 37 बोल रहा है कि गोदाम की विधा है, बताओ। गोदाम किस विधा है, बताओ। गोदाम की कौन सी विधा है? तो हमारा क्या है? बताओ। उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 38 जो हमारे यहाँ देखते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, बताओ। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो माना जाता है तो किनको माना जाता है बच्चों? तो हमारा जो है परीक्षा के गुरु को माना जाता है। किनको? परीक्षा के गुरु को माना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 39 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 39 जो बोल रहा है यहाँ से कि तपे भूमि की रचना किस विधा की है, बताओ। तपे तपे भूमि की रचना किस विधा की, बताओ जो कमेंट में। तो हमारा जो है उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 40वां क्या करा है? 40वां प्रश्न जो हमारे यहाँ से बोल रहा है कि विष्णु प्रभाकर की रचना है, बताओ। विष्णु प्रभाकर की रचना है, बताओ। कौन सी विष्णु प्रभाकर की रचना? जो अरावा महिषा है। कौन सा है? अरावा महिषा है, मतलब यहाँ से जो हमारा ये सही है, अरावा महिषा है। बढ़ते प्रश्न नंबर 41 की तरफ। प्रश्न नंबर 41 क्या बोला कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, बताओ। जयशंकर की प्रसाद की कौन सी रचना? जल्दी बताओ। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी? जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों, कौन सी है? तो हमारा बी है। कौन सा है? जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कंकाल है। कौन सा है? कंकाल है। ठीक है, हमारा 41वां जो है बी सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 42 की तरफ। प्रश्न नंबर 42 हमारा बोल रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 42 बोला गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। गिरती दीवारें के जो रचनाकार है उपेंद्र अस्य है। कौन है? उपेंद्र अस है। उपेंद्र अस है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है यहाँ से कि नागा अर्जुन का उपन्यास है, बताओ। नागा अर्जुन का उपन्यास है तो बल चरमा। कौन सा? बल चरमा जो है नागा अर्जुन का उपन्यास है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 44 तरफ। प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 44 जो हमारा यहाँ से बोल रहा है, प्रश्न नंबर 44 की दीपदान एकांकिकी के लेखक का नाम बताइए। दीपदान की एकांकिकी के लेखक का नाम बताइए, तो कौन है? जल्दी बताओ कमेंट में। तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा है। कौन है? डॉक्टर
डॉक्टर राजकुमार वर्मा। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर जो 45, प्रश्न नंबर 45 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 45 बोला भोर का तारा एकांकिकी के रचनाकार है। बताओ भोर के तारा का एकांकिकी के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ कमेंट में। तो जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न जो है नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है यहाँ पे? 46वां प्रश्न, नए मेहमान एकांकिकी के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ कौन है? तो हमारा क्या है? उदय शंकर भट्ट है। कौन है? उदय शंकर जो भट्ट है। कौन है? उदय शंकर भट्ट है। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न नंबर जो 47, प्रश्न नंबर 47 क्या बोला यहाँ से? भारत दुर्दशा है। बताओ भारत की दुर्दशा ये कैसी कहानी है? एक नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है? जल्दी बताओ क्या है? तो ये हमारा जो है एकांक है। क्या है? एकांकी है। ठीक है, एकांकी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। प्रश्न नंबर 48 हमारा क्या करें? एकांकी का संबंध है। बताओ, अभी इसके पहले मैंने बताया एकांकी का संबंध है किससे है? तो नाटक से है। किससे है? नाटक से है। ठीक है, एकांकी का जो संबंध है वो नाटक से। हम बढ़ते हैं अपने नंबर जो 49 प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 49 क्या देखते हैं? प्रश्न नंबर 49 जो हमारा यहाँ बोल रहा है कि भोर का तारा का एकांकी का प्रकाशन कब हुआ था? बताओ भोर के तारा का एकांकी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था। हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 50। प्रश्न नंबर 50 बोला कि नदी प्यासी का एकांकी के रचयिता कौन है? बताओ कौन है रचयिता? तो धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती है। और ये वीडियो जान जाओ, अच्छा लगे तो वीडियो बच्चों कमेंट करके बताना वीडियो कैसा कैसा नहीं लग रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कर दो बच्चों, सभी बच्चे बताओ जल्दी क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दो। क्या कर दो? लाइक कर दो। और साथ में साथ जो सब्सक्राइबर करके बगल वाली बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दो। ठीक है बच्चों, अब फिर मिलेगा आप सभी बच्चों के बीच